आज का वचन। पहला पाठ ईसायाह नबी का ग्रंथ, अध्याय 62 पद संख्या 1 से 5। मैं सियोन के विषय में तब तक चुप नहीं रहूंगा, मैं यरूशलेम के विषय में तब तक विश्राम नहीं करूंगा, जब तक उसकी धार्मिकता उषा की तरह नहीं चमकेगी, जब तक उसका उद्धार धधकती मशाल की तरह प्रकट नहीं होगा। तब राष्ट्र तेरी धार्मिकता देखेंगे और समस्त राजा तेरी महिमा। तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो प्रभु के मुख से उच्चारित होगा। तू प्रभु के हाथ में एक गौरवपूर्ण मुकुट बनेगी, अपने ईश्वर के हाथ में एक राजकीय किरीट। तू न तो फिर परित्यक्ता कहलाएगी और न तेरा देश उजाड़, बल्कि तू परमप्रिय कहलाएगी और तेरे देश का नाम होगा सुहागिन, क्योंकि प्रभु तुझ पर प्रसन्न होगा और तेरे देश को एक स्वामी मिलेगा। जिस तरह नवयुवक कन्या से ब्याह करता है, उसी तरह तेरा निर्माता तेरा पानी ग्रहण करेगा। जिस तरह वर अपनी वधू पर रीझता है, उसी तरह तेरा ईश्वर तुझ पर प्रसन्न होगा। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 12 पद संख्या 4 से 11। कृपा दान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती हैं, किंतु प्रभु एक ही हैं। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही ईश्वर द्वारा सबों में सब कार्य संपन्न होते हैं। वह प्रत्येक को वरदान देता है, जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। किसी को आत्मा द्वारा प्रज्ञा के शब्द मिलते हैं और किसी को उसी आत्मा द्वारा विश्वास मिलता है। वही आत्मा किसी को रोगियों को चंगा करने का, किसी को चमत्कार दिखाने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को आत्माओं को परख करने का, किसी को भाषाएं बोलने का और किसी को भाषाओं की व्याख्या करने का वरदान देता है। एक ही और वही आत्मा ये सब करता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक को अलग अलग वरदान देता है। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत यूहन्ना अध्याय 2 पद संख्या 1 से 12। तीसरे दिन गलीलिया के काना में एक विवाह था। ईसा की माता वहीं थी। ईसा और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। ईसा ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या, अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे। उनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। ईसा ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। फिर ईसा ने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने वह पानी चखा जो अंगूरी बन गया था। उसे मालूम नहीं था कि यह अंगूरी कहाँ से आई है। जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, इसीलिए प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाकर कहा, सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों के नशे में आ जाने पर घटिया। आपने बढ़िया अंगूरी अब तक रख छोड़ी है। ईसा ने अपना ये पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। इसके बाद ईसा अपनी माता, अपने भाइयों और अपने शिष्यों के साथ करनाहूम गए, परंतु वे वहाँ थोड़े ही दिन रहे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। हमारे प्रयास भरी प्रार्थनाएं ईश्वर के दिल को पिघलने की क्षमता रखता है और प्रयास तो हर सफलता की सफलता ही मानी जाती है। आज के पाठ हमारे प्रयासरत प्रार्थना पर प्रकाश डालता है। नबियों का जीवन आसान नहीं था। उन्हें अपने ही लोगों ने दुत्कारा था, अपने ही लोगों ने उन पर अत्याचार ढाहा था, पर उनका प्रयास और उनकी प्रार्थनाओं ने ईश्वर की प्रजा को उनके प्रतिज्ञात देश तक पहुंचाया और पुनः उन्हें ईश्वर के करीब लाया था। आज के पहले पाठ में भी ईश्वर की आभा को लोगों के समक्ष प्रकट करने के लिए प्रयासरत प्रतीत होते हैं और इस्राएलियों को ईश्वर के आशीष की
कामना का धाधस बंधाते हैं। ठीक उसी प्रकार माता मरियम, जो काना नगर के विवाह भोज के बारे भली भांति परिचित है और उस संकट भरी उपस्थिति से उबरने के लिए यथासंभव प्रयासरत है, वह न केवल वहाँ की परिस्थिति का जायजा लेती है, बल्कि वहाँ के सेवकों को अपनी योजना में शामिल कर यीशु से अनुनय विनय भी करती है और फलतः बड़ा चमत्कार दिखलाई पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जब हम अपनी योजना के लिए प्रयासों प्रार्थनाओं के साथ ईश्वर को समर्पित करते हैं, ईश्वर हमारी योजनाओं को पूर्ण करने में नहीं चूकते हैं। आमीन।